आज हम लोग देखने वाले हैं गंगा रिवर बेसिन का दूसरा पार्ट। हम लोग पहले वीडियो में देख चुके हैं, पहले पार्ट में देख चुके हैं गंगा रिवर कैसे बनती है, कहाँ से कौन सी नदी चलती है, फिर क्या क्या मिलती है और फिर कैसे गंगा रिवर आगे बढ़ती है, गंगा नदी कैसे बनती है। ठीक है, आज हम गंगा नदी के ऊपर सारा टॉपिक, सारे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सब कवर कर लेंगे। ठीक है, अगर आप लोग वो वीडियो ना देखे हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, पहले पार्ट का वीडियो देख लीजिए, उसके बाद में इस पार्ट को देखिएगा ताकि आपका पूरा गंगा नदी तंत्र यानी गंगा रिवर बेसिन का कॉन्सेप्ट एकदम फुल्ली तैयार हो जाए। और हाँ, लिख करके ऐसे नहीं कि गंगा नदी ये ऐसे से होना है, नहीं, मैप के साथ बिना डायग्राम के आपको समझ में नहीं आएगा, ये फिक्स है। और जब डायग्राम बना लेंगे शॉर्ट भी हो जाएगा और आप उसको 10-15 बार 20 बार देख लेंगे ना तो आराम से पूरा पूरा लर्न हो जाएगा। केवल देखना नहीं है, पढ़ना भी है। कोई भी कंपटीशन हो, जितनी हम नदी तंत्र पढ़ाएंगे सभी नदियों तंत्रों को मिला करके कम से कम 2 क्वेश्चन तो आना ही आना है हर एक कंपटीशन में, चाहे वो यूपीएससी का हो या यूपी ट्रिपल एससी का हो या यूपी पीएससी का हो या फिर एनडीए का हो, सीडीएस का हो या फिर कोई, हर एक कंपटीशन 2 से 3 क्वेश्चन तो लड़ने हैं, हर हाल में लड़ने हैं। ठीक है, तो फिक्स है, तो इसको आप अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे, हर हाल में इसको देखेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग देखते हैं कि गंगा नदी तंत्र का जो दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने देखा कि एक ग्लेशियर थी जिसका नाम था गंगोत्री ग्लेशियर और दूसरी ग्लेशियर थी जिसका नाम था सतोपंथ ग्लेशियर। ठीक है ना, दोनों उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में है। जब गंगोत्री ग्लेशियर पिघलती है तो वहां से एक भागीरथी नाम की नदी चलती है, ठीक है, फ्लो होती है। और जब सतोपंथ ग्लेशियर पिघलती है, मेल्ट होती है, तो वहां से एक अलकनंदा नाम की रिवर फ्लो होती है और दोनों आकर के उत्तराखंड के गढ़वाल में जहां पे टिहरी बांध बना है वहीं पे दोनों नदियां आपस में ज्वाइन हो जाती हैं, मिल जाती हैं। तो वहां प्रयाग बनाती है, देव प्रयाग बनाती है, जहां से गंगा नदी का उद्गम होता है और जहां पर अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती है वहीं पर देव प्रयाग बनता है। कि किसी बड़ी नदी की जो सहायक नदी होती है उसमें 2 टाइप की सहायक नदी होती है, एक होता है बाएं तरफ का सहायक नदी और एक होता है दाएं तरफ का सहायक नदी। ठीक है, बायां मतलब होता है नॉर्थ और दायां मतलब होता है साउथ, और नॉर्थ मतलब होता है ऊपर और साउथ मतलब होता है नीचे। ठीक है, तो नॉर्थ में जितनी यानी गंगा नदी के ऊपर जितना दर्शाया जाएगा वो सब समझ लीजिए नॉर्थ वाले हैं, यानी लेफ्ट वाले हैं, बाएं वाले हैं, बाएं तरफ से जो सारी नदियां हैं। और नदी के नीचे जितना नदी दर्शाया जाएगा वो समझ जाइए साउथ वाले हैं, मतलब राइट वाले हैं, यानी दाएं तरफ से हैं वो सारी नदियां। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, जैसा कि हमने बताया कि 2 ग्लेशियर हैं उत्तराखंड में, कहां पर, गढ़वाल हिमालय में 2 ग्लेशियर है, बहुत बड़ा बर्फ का जमाव है। ठीक है, एक का नाम है गंगोत्री ग्लेशियर और दूसरे का नाम है सतोपंथ ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर जब पिघलती है तो यहां से भागीरथी नाम की एक नदी निकलती है। ठीक है, और जब सतोपंथ ग्लेशियर पिघलती है तो यहाँ पे अलकनंदा नाम की एक नदी निकलती है और दोनों आकर के यही टिहरी बांध जहां बंधा है गढ़वाल हिमालय में उत्तराखंड में, ठीक है, यहीं पर दोनों नदियां आपस में मिल जाती हैं जहां पर देव प्रयाग का निर्माण होता है। ठीक है, प्रयाग वाला मैं पहले पार्ट में बना चुका हूं, पहले उसको देख लीजिएगा। अब ये देव प्रयाग का निर्माण होता है, यहीं से एक नई धारा बन करके निकलती है, दोनों नदियों को मिला करके उस नदी का नाम पड़ता है गंगा नदी। कौन सा नदी? गंगा नदी, यानी गंगा रिवर। देखिए, ये दोनों धाराएं अलकनंदा और भागीरथी मिली तो गंगा नदी का निर्माण हुआ। ठीक है, यानी हकीकत में गंगा नदी किसी ग्लेशियर से नहीं निकलती है, 2 नदियों के उद्गम स्थल से, 2 नदियों के मिलान से बनती है, संगम से। ठीक है ना, तो ये गंगा रिवर आगे बढ़ती है और बढ़ते हुए आती है और वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल से होते हुए निकल जाती है और बंगाल की खाड़ी में आकर के गिर जाती है। और जहां पर नदी गिरती है किसी दूसरे नदी में वहां डेल्टा का निर्माण करती है और ये डेल्टा गंगा नदी के जो है डेल्टा का निर्माण बंगाल की खाड़ी में वेस्ट बंगाल के इलाके में करती है। कहां पर? वेस्ट बंगाल में करती है डेल्टा का निर्माण।
और बंगाल की खाड़ी में आकर के समाहित हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक, अब हम देखते हैं कि इसके सहायक नदियां कौन कौन है। बाएं तरफ की मतलब ऊपर वाली, और दाएं तरफ की मतलब नीचे वाली। ठीक है, पहली सहायक नदी देखिए ऊपर की तरफ बाएं तरफ कौन सी है, एक रामगंगा नाम की नदी आती है जो गंगा को ज्वाइन कर लेती है कन्नौज में। कहां पर? कन्नौज में आकर के मिल जाती है गंगा नदी को। फिर दूसरी नदी है गोमती नदी आती है, और वो गंगा नदी को गाजीपुर में आकर के ज्वाइन कर लेती है। गोमती नदी ना आप देखे होंगे, सुने होंगे, जो लखनऊ से होकर के बही है। तो ये गोमती नदी आकर के आती है और गाजीपुर में गंगा नदी को ज्वाइन कर लेती है। तो ये एक राम गंगा हो गई बाएं तरफ से, एक गोमती नदी हो गई बाएं तरफ से, गंगा नदी की सहायक नदी। फिर तीसरी है घाघरा नदी। कौन सी? घाघरा नदी। और इस घाघरा नदी को नेपाल में कर्णाली नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्णाली नदी कहते हैं। घाघरा की भी दो सहायक नदियां हैं, एक राप्ती नदी है और एक शारदा नदी है। शारदा नदी को हम काली नदी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, शारदा नदी को काली नदी भी कहा जाता है। तो ये दोनों नदियां मिल करके आती हैं, और एक घाघरा नदी है, ये आकर के छपरा में गंगा नदी को ज्वाइन कर लेती है। छपरा में आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, फिर अगला नदी है बाएं तरफ का है सब। अगला नदी है गंडक नदी जो हाजीपुर में आकर के ज्वाइन कर लेती है। फिर है बूढ़ी गंडक जो खागरिया में आकर के ज्वाइन करती है गंगा को। फिर है कोसी नदी जो कटिहार में आकर के ज्वाइन करती है गंगा नदी को। और ये कोसी नदी 7 सरिताओं से मिल करके बना है। ठीक है, 7 स्ट्रीम से मिल करके ये कोसी नदी बनी हुई है। फिर अगली है वेस्ट बंगाल में महानंदा नदी। कौन सी? महानंदा नदी। और इसकी सहायक नदी मेची नदी है, और मेची नदी काफी चर्चे में रहती है, इस बात पे ध्यान रखिएगा। मेची नदी काफी चर्चे में रहती है, करंट में भी पूछा जा सकता है मेची नदी को। ठीक है, अब यही नदी जब वेस्ट बंगाल से होकर के गुजरती है ना, तो गंगा नदी जो वेस्ट बंगाल से होकर गुजर रही है, इसका नाम पद्मा नदी पड़ जाता है। जब वेस्ट बंगाल से होकर के निकलती है बंगाल की गंगा नदी, जब चलती है आगे वेस्ट बंगाल के बाद में, तो पद्मा नदी नाम से आगे बढ़ती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है, बे ऑफ बंगाल में जाकर के मिल जाती है। और यहाँ पर जहां पे मिलती है उस वहां पे डेल्टा का निर्माण करती है, वो जगह है वेस्ट बंगाल। कौन सा? वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ये था उत्तर की तरफ से या बाएं तरफ से गंगा नदी को ज्वाइन करने वाली सहायक नदियां। अब दाएं तरफ से जो है एक गंगा नदी को ज्वाइन करने वाली सहायक नदियां कौन? नदी को ज्वाइन करने वाली सहायक नदियां जो दाएं तरफ से हैं वो कौन कौन सी हैं? यहाँ पे देखिए उत्तराखंड में एक बंदरपूछ नाम का ग्लेशियर है। उत्तराखंड में ही बंदरपूछ नाम का क्या है? ग्लेशियर है। वो ग्लेशियर जब पिघलता है तो जमुना नदी का निर्माण करता है। यमुना नदी, यमुना नदी का निर्माण होता है, और ये आकर के प्रयागराज में गंगा नदी को ज्वाइन कर लेती है। ठीक है, यानी उत्तराखंड से निकलती है बंदरपूछ ग्लेशियर से, और आकर के यहाँ पे प्रयागराज में समाप्त हो जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक, तो ये दाएं तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट नदी है यमुना नदी। दाहिने तरफ से गंगा के दाएं तरफ से ज्वाइन करने वाली सहायक नदी है यमुना नदी। इस ग्लेशियर से निकलती है, बंदरपूछ ग्लेशियर से। बंदरपूछ ग्लेशियर कहाँ है? उत्तराखंड में। अब इस यमुना नदी की भी सहायक नदियां हैं, इसके भी बाएं तरफ से सहायक नदी है। इसके भी दाएं तरफ से जो सहायक नदी है वो टोंस नदी है। कौन सी नदी है? टोंस नदी बाएं तरफ से आती है, जमुना नदी में मिल जाती है। फिर हिंडन नदी आती है, जमुना नदी में मिल जाती है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट नदी हैं जो जमुना नदी की सहायक नदी हैं। ठीक है, फिर दाहिने तरफ से निकलती है 2 नदी, एक सिंध नदी है जो जमुना में आकर के मिलती है, और एक चंबल नदी है जो जमुना में आकर के मिल जाती है। पन्ना आप सुने होंगे, जहां पर हीरे का खदान है। क्या है? भारत में एक पन्ना जगह है जहां पर हीरे का खदान है। उसी पन्ना जगह पर ये सोन नदी है जो अमरकंटक ग्लेशियर से निकलती है। कहां से? अमरकंटक ग्लेशियर से निकलती है। अमरकंटक ग्लेशियर जब मेल्ट होता है तो जो नदी बहती है उस नदी का नाम है सोन नदी।
वो सोन नदी आकर के पन्ना में गंगा को ज्वाइन कर लेती है। ठीक है। फिर एक है पुनपुन नदी, जो खांगरिया में ही, जहां पे बूढ़ी गंडक आकर के बाएं तरफ से ज्वाइन करती है, वहीं पर पुनपुन नदी दाएं तरफ से जाकर के ज्वाइन कर लेती है। ठीक है, गंगा नदी की। तो गंगा नदी की कुल सहायक नदियां कितनी हो गई? रामगंगा 1, गोमती 2, घाघरा 3, गंडक 4, बूढ़ी गंडक 5, कोसी 6, महानंदा 7 और 7 नदियां बाएं तरफ से। क्या नदियां? गंगा नदी की सहायक नदी 7 नदियां हैं बाएं तरफ से, और 3 नदियां हैं दाएं तरफ से। एक जमुना नदी है, और एक सोन नदी है, और एक पुनपुन नदी है। ठीक है। तो अब हमको नहीं लगता है कि गंगा नदी तंत्र से कोई भी क्वेश्चंस आपका छूट गया है। हाँ, ये जो बाएं तरफ से नदियां आकर के जुड़ रही है ना, इनका जो लोकेशन है वो लोकेशन जरूर याद रखिएगा। और दाहिने तरफ से जो नदियां आकर के जुड़ रही हैं, इनका भी लोकेशन जरूर याद रखिएगा कि किस जगह पर गंगा को ज्वाइन करती हैं। ठीक है ना? या तो मैच करने के लिए दे देता है, या फिर एक ही पूछ लेता है कि सोन नदी गंगा नदी को दाहिने तरफ से ज्वाइन करती है, किस स्थान पर ज्वाइन करती है, ऐसे पूछ लेगा। या सोन नदी किस ग्लेशियर से पिघल करके चलती है, किस ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है ना? तो ये ग्लेशियर का नाम जरूर याद रखना है आपको। गंगा नदी के लिए 2 ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, सतोपंथ ग्लेशियर। फिर उसके बाद सहायक नदी में एक अमरकंटक ग्लेशियर और एक बंदरपूछ ग्लेशियर। अमरकंटक से सोन नदी, बंदरपूछ से यमुना नदी। ठीक है ना? अब बताइए, इसमें कोई कहीं पे कोई कंफ्यूजन मेरे हिसाब से नहीं होगा, और ये पूरी सफिशियंट है, पर्याप्त है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना? तो अगर आप चैनल पर नए हैं और चाहते हैं कि हमको फ्री में ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट छोटे छोटे वीडियो मिलते रहे, जिससे हमारा हर एक जीएस का कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे, तो आप चैनल को सबसे पहले क्या करिए? सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बेल आइकन नहीं है उस पे जाकर के घंटे को बजा लीजिए, और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन भी कर लीजिए, ताकि अपने दोस्तों में भी, अपने जो है, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो सगे संबंधी हैं, उनके पास भी, अपने ग्रुप में भी आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें।